हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा था विजुअल मर्चेंडाइजिंग, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें लास्ट हम लोगों ने एक्सटीरियर डिस्प्ले के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके कुछ तरीके पढ़े थे कि किस किस तरह से अपनी एक्सटीरियर को अच्छा कर सकते हैं। तो ये भी जो आपके दो तरीके रह गए थे ये वो हैं। तो इसमें सिक्स हमने 5 पढ़ लिए थे। सिक्स्थ है आपका मार्कीज़। मार्की सबसे पहले क्या होते हैं? एक मार्की एक आर्किटेक्चरल कैनोपी जो कि एक प्रोजेक्शन जैसी छत होती है, जो एक स्टोर प्रवेश द्वार पर फैली होती है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक प्रभावी मार्की मौजूद होनी चाहिए। देखो मार्कीज़ क्या होते हैं, जो मैंने ये नीचे इमेज दी है ना, इसमें एक तो देखो एक स्टोर के बाहर ये लिखा हुआ है सरला टेबल। मतलब कि एक जो ऊपर जहाँ पे इसका ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, इसको इन्होंने बहुत इनोवेटिव सा बनाया हुआ है, क्रिएटिव सा बनाया हुआ है ना। एक तरफ लिखा हुआ है स्कूल सप्लाइज शॉप, तो एक पेंसिल की शेप में ये एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, डायरेक्शन बताई हुई है कि हाँ यहाँ पर स्कूल सप्लाइज़ की चीज़ें मौजूद हैं इस स्टोर के अंदर, इस जगह पर, है ना। तो ये आपकी मार्कीज़ होती हैं। तो मतलब कि जो स्टोर के बाहर अगर जो ऊपर वो एक बोर्ड लगा हुआ होता है पूरा, उसके ऊपर कुछ ब्रांड का नाम लिखा है या कुछ लोगो लिखा है, कुछ भी नहीं है तो बस कुछ उसको क्रिएटिव बनाया हुआ है, कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं उसके ऊपर, तो वो सब चीज़ें मार्कीज़ में आती हैं। मतलब कुछ प्रोजेक्शन जैसी छत होती है ये एक। तो ये भी क्रिएटिव होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सबसे पहले जो एक दिखता है वो एक तो बाहर का डिस्प्ले कि कौन कौन सी चीज़ें डिस्प्ले पे लगी हुई हैं, दूसरा मार्कीज़। इन दोनों से ही गेस होता है कि स्टोर के अंदर आपको कैसी वैरायटी मिलने वाली है। और सेवेंथ है इसमें बैनर। इन्हें प्रचार के एक सस्ते लेकिन रंगीन आकर्षक साधन के रूप में तेज़ी से उपयोग किया जाता है। जो बैनर्स होते हैं ये प्रचार के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए यूज़ होते हैं। ये थोड़े से चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन कलरफुल भी होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं। आकर्षक साधन के रूप में इन्हें तेज़ी से, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत चीप रहते हैं, ये बहुत सस्ते होते हैं, तो टाइम टाइम पर इसको चेंज भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बैनर्स को फ्लैग पोल से लटकाया जा सकता है, भवन के प्रक्षेपित किया जा सकता है, या भारी के खिलाफ फ्लैट लटकाया जा सकता है। बैनर्स को आप लोग एक पोल पे लटका सकते हो, या फिर जो आपकी बिल्डिंग है उसके बाहर लगा सकते हो, या बाहर वॉल के अगेंस्ट इसको बिल्कुल फ्लैट लटका सकते हो, है ना। इस तरह से आप बैनर्स को लगा सकते हो। नेक्स्ट है रिटेल स्टोर इंटीरियर, यानी कि जो आपका रिटेल स्टोर है उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए। स्टोर इंटीरियर स्टोर अवधारणा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जो स्टोर का इंटीरियर होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है स्टोर का, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यानी कि महत्वपूर्ण तत्व होता है, बहुत मायने रखता है स्टोर का इंटीरियर। अवधारणा की नींव से उद्योग, उत्पाद चयन, मूल्य खंड, ग्राहक समूह और कंपनी की दृष्टि होती है। जैसा भी ये रिटेल स्टोर का होगा इंटीरियर, इसके बिहाफ पे ही जो हमारी जो स्टोर है उसके अंदर जो कस्टमर आना है, प्रोडक्ट की सिलेक्शन होनी है, या फिर प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, क्या सस्ता क्या महंगा, या फिर कस्टमर का ग्रुप किस जगह जाएगा, या फिर उस वाली कंपनी का एक क्या नज़रिया है, क्या वो अपनी दृष्टि रखता है उस कंपनी को। तो ये सब चीज़ें स्टोर के इंटीरियर पे डिपेंड करती हैं। अगर बहुत उलझी हुई चीज़ें होंगी, कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है, तो कस्टमर को बहुत क्लियर नहीं होगा कि हाँ हमें यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ सामान ही नहीं मिल पाएगा। तो इंटीरियर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टोर इंटीरियर डिज़ाइन करते समय निम्नलिखित विस्तृत पहलुओं पर विचार करना चाहिए। ये कुछ पहलू हैं इंटीरियर करते हुए, क्या क्या है। प्रकाश व्यवस्था, यानी कि लाइटिंग किस तरह की है। प्रकाश व्यवस्था को पर्याप्त प्रकाश प्रदान करना चाहिए, जिससे कि वस्तुएं देख सकें और संकेत पढ़ सकें। जो लाइटिंग होती है, लाइटिंग में इतनी हमें लाइट देनी चाहिए चीज़ों के ऊपर कि हम चीज़ों को देख सकें
और उनको उनके जो संकेत हैं, जो उनके साइन हैं, उनको पढ़ सके, ताकि हम पहचान सकें कि ये चीज़ क्या है। विशिष्ट वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्पॉटलाइट का उपयोग किया जा सकता है। कुछ स्पेशल आइटम्स होती हैं, उन पर अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर का ध्यान इन चीज़ों के ऊपर जाए, तो जो स्पॉटलाइट होती है, ठीक है, आप सबको पता भी होगा, डीजे में भी लगती है वो स्पॉटलाइट्स। तो हम इस तरह की स्पॉटलाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि स्पॉटलाइट से अगर हम एक जगह पर उसको फोकस कर देंगे तो कस्टमर का ध्यान उस तरफ जाता है। प्रकाश को, चकाचौंध और छाया को कम करना चाहिए। लाइटिंग ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा मतलब चकाचौंध लगे आँखों को, और ऐसा भी ना हो कि शैडो दिखती रहे, है ना। इस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए कि दोनों के बीच की हो। ऐसा भी नहीं कि छाया ही दिखती रहे, शैडो ही दिखती रहे, ऐसा भी ना हो कि बहुत चकाचौंध हो। हर बार जब आप फर्श पर फर्नीचर के चारों ओर घूमते हैं या दीवार प्रस्तुतियाँ बदलते हैं, तो अपनी रोशनी की समीक्षा करें। हर बार अगर हम कुछ भी स्टोर में चेंज कर रहे हैं, कुछ फर्नीचर चेंज कर रहे हैं, या फिर हम जैसे जो आपके सेल्स पर्सन होते हैं, तो वो घूमते रहते हैं स्टोर में, है ना, तो वो घूमते घूमते उनकी लाइट भी देखते रहें कि हाँ उनकी लाइट प्रॉपर चल रही है, नहीं चल रही, वो जहाँ पर फोकस करना चाह रहे थे वहाँ पे फोकस हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर अगर हम कुछ वॉल की कुछ सेटिंग चेंज करते हैं, या फिर कुछ चीज़ों की सेटिंग चेंज करते हैं, तो उस तरीके से ही लाइट को भी हमें चेंज करते रहना चाहिए, उस पर भी निगाह रखनी चाहिए कि वो ठीक है या नहीं है तो उसको चेंज करो। प्रकाश से ऊष्मा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जो लाइट है, जो प्रकाश है स्टोर के अंदर, उससे हीट या फिर गर्माहट ना प्रोड्यूस हो। ऐसा ना हो कि कस्टमर को, अगर वो स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा हुआ है तो कस्टमर को गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्श पर प्रकाश ना डालें। जो फ्लोर है स्टोर का, उसके ऊपर फोकस लाइट को ना रखें, है ना, उसके ऊपर कोई मतलब नहीं रहता फोकस लाइट का। फर्श के फर्नीचर को पीछे से ना जलाएं। सॉरी, यहाँ पर एक वर्ड छूटा हुआ है। फर्श के फर्नीचर के पीछे की तरफ लाइट ना रखें। यहाँ पे ये मतलब है इसका कि जो हमारा फर्नीचर रखा हुआ होता है, उसके बैक साइड की तरफ लाइट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लाइट को बैक में रख देंगे तो वो पीछे से लाइट आएगी जैसे, है ना, तो वो आगे के प्रोडक्ट्स को अंधेरे में कर देता है। तो लाइट हमेशा सामने की तरफ से या फिर ऊपर की तरफ से होनी चाहिए। शीर्ष अलमारियों पर प्रकाश का लक्ष्य ना रखें। जो टॉप शेल्फ्स होती हैं, जैसे जो शेल्फ लगी हुई होती हैं स्टोर में, उसमें जो सबसे ऊपर वाली शेल्फ होती है, लाइट का फोकस उसके ऊपर नहीं रखनी चाहिए। लाइट का एम उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। जो चीज़ें नीचे हैं उनकी तरफ लाइट का एम या फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट है विंडोज़, खिड़कियाँ। पोस्टर सीधे लटक रहे हों। विंडोज़ के ऊपर अगर हमने कुछ पोस्टर लगाए हुए हैं तो वो बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। स्पॉटलाइट अच्छी तरह से स्थित है, काम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल एक लीड छिपे हुए हैं। जो स्पॉटलाइट्स हैं वो बिल्कुल वेल पोजीशन में होने चाहिए। सारे जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, जो लीड होते हैं, वो सब, इसमें से ये जो 1 लिखा हुआ है इसको हटा देना, है ना। जो आपके स्विचेस लगे हुए हैं वो सब बिल्कुल ठीक होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से छुपे होने हुए चाहिए, दिखे नहीं ऐसे कस्टमर को। सभी अभियान सामग्री साफ और सही स्थिति में होने चाहिए। जितने भी सामान हैं, कैंपेन मटेरियल्स हैं, वो सब बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होने चाहिए। यानी कि जो सामान हमें बेचना है वो बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल सही कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट, खिड़की या शीशा हमेशा साफ़ करना चाहिए। जो भी विंडोज़ हैं, जो भी मिरर्स हैं, उनको हमेशा, जितने भी ग्लासेस लगे हुए हैं आपके स्टोर में, उनको हमेशा साफ़ होने चाहिए। उनको डेली आपको क्लीन करना चाहिए। नवीनतम और उच्च प्राथमिकता वाले उत्पाद हमेशा सार्वजनिक बिकने वाले स्थानों में होने चाहिए। जो बिल्कुल न्यूएस्ट चीज़ें आई हैं स्टोर में, और जो या फिर जिनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है कि कस्टमर वो चीज़ तो लेता ही लेता है, तो इस तरह की चीज़ें हमेशा बेस्ट सेलिंग स्पॉट में होनी चाहिए। यानी कि जिस स्पॉट पर कस्टमर पहुंचता ही पहुंचता है, उस जगह पर वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। जो भी आप लोगों को लगता है कि
ये बिकेगा ही बिकेगा, या फिर अगर कोई नई वैरायटी आई है स्टोर में। ये आपका लास्ट टॉपिक है इसका, डिस्प्ले डेवलपमेंट, यानी कि प्रदर्शन विकास के डिस्प्ले को हम किस तरह से विकास उसका कर सकते हैं। प्रदर्शन का लक्ष्य निर्धारित करें। जो आपके डिस्प्ले है उसका क्या एम है, उसका क्या गोल है। सबसे पहले आप वो डिसाइड करो कि आपके जो डिस्प्ले का गोल क्या होना चाहिए। जैसे कि नए माल को बढ़ावा देना है, या फिर जो भी नई चीज़ आई है, जो भी नया स्टाइल आया है उसको कैसे पहने, ये हमें दिखाना है कस्टमर को। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य चूज़ करना चाहिए कि हमें क्या दिखाना है अपने डिस्प्ले में। पर्णीय वस्तु चुनें, यानी कि मर्चेंडाइज़ को चूज़ करें कि कैसा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आकर्षक या उल्लेखनीय होना चाहिए, या वर्तमान प्रचार अभियान का विषय होना चाहिए। या तो आप जो आपकी मर्चेंडाइजिंग है, जो स्टोर की मर्चेंडाइजिंग है, या तो वो आई कैचिंग हो, नोटेबल हो, है ना, या फिर वो जो है जो करंट पोजीशन चल रही है मार्केट में, कुछ अगर करंट अभियान चल रहा है तो उसका कुछ टॉपिक हो। मतलब एक आपकी एक तरह से आपकी एक थीम होनी चाहिए आपके स्टोर की, जिस पे आप लोग अपनी विजुअल मर्चेंडाइजिंग का काम करें। एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, जैसे कि कलात्मक रंग, है ना, कुछ क्रिएटिव चूज़ कर सकते हो, जैसे कि कुछ कलरफुल, या कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जैसे कि समुद्र तट, है ना, बीच वाले कोई थीम रख सकते हो, या फिर कोई हॉलीडे थीम रख सकते हो, या फिर वापस स्कूल जाना, यानी कि बैक टू स्कूल। इस तरह की थीम्स आप लोगों ने सुनी होंगी, देखी भी होंगी। तो इस तरह की कुछ थीम चूज़ कर सकते हो आप लोग अपने डिस्प्ले के लिए। सहारा चुनें। सहारा यानी कि जो प्रॉप्स होते हैं, है ना, प्रॉप्स चूज़ कर सकते हो। प्रॉप्स वे ऑब्जेक्ट हैं जिनका उपयोग डिस्प्ले में थीम को सपोर्ट करने या मर्चेंडाइज को फिज़िकली सपोर्ट करने के लिए करते हैं। मर्चेंडाइज और प्रॉप्स की व्यवस्था करें। आप कुछ प्रॉप्स यानी कि कुछ सहारे भी सहारा आप लोग इसको मत ही लिखना, प्रॉप्स ही लिखना। प्रॉप्स चूज़ कर सकते हो। प्रॉप्स वो होते हैं जो किसी भी डिस्प्ले को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमने कुछ बैक टू स्कूल थीम रखी है, तो हमने बैक टू स्कूल में वाटर बॉटल लगाई है उसमें, या फिर हमने कुछ ऐसा हेयर स्टाइल वाले कुछ विग लगाई है कि वहाँ वो लगे कि हाँ भी स्कूल गर्ल है, या हमने बैग दे दिया। मतलब इस तरह की कुछ प्रॉप्स रख सकते हैं, है ना। या फिर हम लोगों ने बैकग्राउंड में ऐसे एक कार्डबोर्ड से डिज़ाइन करके एक स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो भी आपके प्रॉप्स में आता है। तो इस तरह की चीज़ें हम अपनी थीम के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, उसको मर्चेंडाइज़ को फिज़िकली सपोर्ट करने के लिए। मर्चेंडाइज़ और प्रॉप्स की व्यवस्था करें, तो जो भी आपकी थीम है उसके अकॉर्डिंग आप मर्चेंडाइज़ की और प्रॉप्स की अरेंजमेंट या व्यवस्था कर सकते हैं। प्रकाश व्यवस्था डिज़ाइन करें। डिस्प्ले में आपकी लाइटिंग कैसी है उसको भी आपको डिज़ाइन करना होता है कि हमें किस चीज़ को फोकस करना है। तो मतलब लाइटिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टोर के अंदर हो चाहे वो स्टोर के बाहर हो। आपको हर जगह ही उसको तरीके से प्लान करके उसको अरेंज करना होता है और उस अकॉर्डिंग अपना फोकस देना होता है चीज़ों के ऊपर। तो ये आपका विजुअल मर्चेंडाइजिंग का टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।